विक्रम जैसलमेर के कॉलेज में पढ़ता था। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, मगर काफ़ी शांत शांत रहता था। उसके दोस्त भी बस 2-3 ही थे। वो लोग ज़्यादातर मस्ती और मज़े करते थे, मगर अपना विक्रम चुपचाप पढ़ाई करता या फिर हल्का सा उनकी बातों पर हंस लेता। कॉलेज में प्रीति नाम की एक लड़की थी जो काफ़ी खूबसूरत थी। विक्रम उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन हमेशा उससे कहने को डरता था, कहीं प्रीति उसे मना कर उसका दिल न तोड़ दे। विक्रम के दोस्त उसे अपने दिल की बात बयां करने को बार बार कहते थे, लेकिन विक्रम उनकी बात हमेशा टाल देता था। एक रोज विक्रम ने प्रीति को किसी लड़के के साथ बात करते देख लिया और प्रीति उस लड़के से बात करके काफी खुश थी। दूर से ही विक्रम को जलन होने लगी। वो काफी अजीब महसूस करने लगा। उसे गुस्सा आने लगा, मगर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी वीकेंड फ्राइडे को सारे दोस्त रात को छत पर बैठकर दारू पार्टी कर रहे थे। वो तो काफी खुश थे, मगर विक्रम काफी परेशान और गुस्से में था। उसके दोस्तों ने विक्रम से उसके परेशानी का कारण भी पूछा, मगर विक्रम के मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आए। अभी भी उसके मन में वही बात चल रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे प्रीति को हासिल कर ले, लेकिन उसके वश में कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि वो प्रीति को जाकर सब कुछ बता देगा, मगर वो रुक गया और डर गया। उसे डर था कि अगर प्रीति ने उसे मना कर दिया और इसका दिल टूट गया तो इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। विक्रम के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, मगर उसके दोस्त हमेशा की तरह अपने में मजे कर रहे थे। विक्रम के दोस्त भारत के अलग अलग कोने से आए थे। विक्रम खुद दिल्ली के करीब गाजियाबाद से आया था और सारे दोस्त भानगढ़ को लेकर काफी एक्साइटेड रहते थे। उन्होंने अपने वहां के लोकल दोस्त से भानगढ़ की कहानी के बारे में पूछा। उनके लोकल दोस्त ने पूरी कहानी बताई। कहते हैं कई जमाने पहले आज जो भानगढ़ फोर्ट है वो एक राजा का किला हुआ करता था, जो अपनी रानी के साथ वहां रहता था। महारानी काफी खूबसूरत थी और पूरे क्षेत्र में उसके सुंदरता के चर्चे थे। लोग उनकी एक झलक देखकर पागल हो जाते थे, इसलिए वो किले से भी कम बाहर निकलती थी। एक दिन उनका नौकर, जो कि उनका खानशामा भी था, बीमार पड़ गया और काम पर नहीं आ सका। उस दिन महारानी खुद खाने का सामान बाहर लेने निकल गई। लोगों में हाहाकार मच गया। लोग उनकी खूबसूरती देखकर पागल हो गए, लेकिन कोई उन्हें नजदीक से ना देख सका, ना उनके करीब जा सका, क्योंकि उनके रखवाली के लिए सैनिक वहां तैनात थे। इन सब के बीच एक तांत्रिक की नजर रानी पर पड़ गई। वो रानी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उनकी खूबसूरती और हाव भाव का कायल हो गया। अब उसे किसी भी कीमत पर रानी को हासिल करना था और उसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। उसने अपनी तंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करके एक अत्तर बनाया, जिसे किसी पर भी छिड़क दो तो वो उस तांत्रिक से मंत्रमुग्ध होकर उससे चिपक जाएगा। उसने एक तरकीब सोची, किले में चुपके से जाकर रानी पर उस अत्तर को छिड़क देना, ताकि रानी मंत्रमुग्ध होकर उससे लिपट जाए और उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। उस रात वो किले पर चुपके से चढ़ाई करने लगा। वो अपना आधा रास्ता तय कर चुका था कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। उसके साथ साथ उसके अत्तर की शीशी भी नीचे गिर गई और खुल गई। वो अत्तर शीशी से निकलकर एक पत्थर पर गिर गई। अब वो पत्थर उस तांत्रिक से मंत्रमुग्ध हो गया और उससे जाकर लिपट गया और तांत्रिक की मौत हो गई और उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। कहते हैं वो अत्तर की शीशी आज भी वहीं कहीं दफन है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद विक्रम के कान खड़े हो गए, ऐसा मानो उसे प्रीति को अपना बनाने का तरीका मिल गया हो। दूसरी रात विक्रम अकेले भानगढ़ फोर्ट की तरफ निकल गया, उस अत्तर की शीशी की तलाश में। विक्रम प्रीति के लिए बिल्कुल ही पागल हो चुका था और अपना आपा खो चुका था। उसे किसी भी हालत में वो शीशी चाहिए थी। विक्रम शीशी खोजने के लिए सारे बंदोबस्त करके गया था। अपने साथ सारे औजार, रस्सियां और जो भी सामान जो उस शीशी को खोजने के लिए काम आती, वो सब अपने साथ लेकर गया था। जैसे ही वो भानगढ़ फोर्ट के पास पहुंचा, वो शीशी खोजने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े जगह में वो शीशी को खोजे कैसे। वो शीशी खोज रहा था, मगर कोई उसे देख रहा था। विक्रम को कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम को कुछ तो अजीब लगा, लेकिन वो शीशी खोजने के लिए फिर से मुड़कर आगे बढ़ा कि अचानक वो चौंक गया। उसके सामने एक बूढ़ा
लाठी लिए खड़ा था। आगे क्या होगा? वो बूढ़ा इंसान कौन है? क्या विक्रम उस शीशी तक पहुंच पाएगा? ये सब जानने के लिए वीडियो का दूसरा पार्ट ज़रूर देखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए हर शनिवार एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।